अस्सलामुअलैकुम। पिजन कोट में खुश आमदीद के साथ मैं हूँ वलीद आलम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ वलीद आलम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक रेसिंग पिजन में पाए जाने वाले मेन पॉइंट्स शेयर करूँगा। ऐसे पॉइंट्स जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले पिजन हैंडलिंग है। पिजन को जो पकड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप इन 2 उंगलियों की मदद से इसकी लेग्स को इस तरह पकड़ लें और दूसरा हाथ इसका इस तरह लेके आए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है पिजन हैंडलिंग का। और पिजन हैंडलिंग एक फीलिंग है। तो फीलिंग के बारे में कहा जाता है, फीलिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जस्ट फेल्ट इट। और जो लोग पिजन हैंडलिंग करते हैं वही इस फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट, चोंच और सर के दरमियान एक फ्लैट रिलेशन होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई बैंड नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई किंक नहीं होना चाहिए। आप ये साइड वाली पिक्चर में देख सकते हो कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये आपकी रहनुमाई के लिए ये साइड पे पिक्चर आप देख सकते हो कि किसी किस्म का किंक हो तो आप उस रेसर बर्ड को ना रखें, ना परचेज़ करें। दूसरे नंबर पे ये जो आई की प्लेसमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा हेड की तरफ होनी चाहिए। ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये जितनी हेड की तरफ होगी बर्ड का उतना ही विजन क्लियर होगा। फिश आई थ्योरी का नाम है। मतलब कि बर्ड यहाँ पे वाइडली देख सकता है। तीसरे नंबर पे जो आई सर्कल है, जो गोल दायरा होता है, आई का साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए और आईज़ जो है वो बिल्कुल सर्कल के अंदर फिट होनी चाहिए। ना तो आई बड़ी होनी चाहिए ना सर्कल बड़ा होना चाहिए, दोनों का साइज़ स्टैंडर्ड हो, आई खूबसूरत लग रही हो। आई और सर्कल दोनों का साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर आप इसका मुंह ओपन करें तो आपको यहाँ पे एक सराख नज़र आएगा। सांस की नाली कहते हैं इसको पिजन का इंजन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो सुराख है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर वाली साइड पे होना चाहिए, ना कि बाहर वाली साइड पे होना चाहिए। और जितना अंदर होगा बर्ड उतना ही अच्छा होगा। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे इसके फीदर की। जब आप किसी भी बर्ड का विंग ओपन करें तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होनी चाहिए और जैसे ही आप उसको छोड़ें वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, ना कि नीचे लटक जाए। यहाँ से मसल मज़बूत होना चाहिए, रिच होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके मसल हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बर्ड के डिज़ाइन के हिसाब से हमने बर्ड को 3 मेन कैटेगराइज में एलोकेट किया हुआ है। पहले नंबर पे शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड है, दूसरे नंबर पे मीडियम डिस्टेंस बर्ड है, तीसरे नंबर पे लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है। लेकिन हम इन तीनों चीज़ों में ये वाली चीज़ लाजमी देखते हैं जिसको हम स्पेकुलर्स कहते हैं। स्पेकुलर्स की तादाद जितनी ज़्यादा हो बर्ड उतना ही अच्छा होता है। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो ये है कि जिस जगह पे टेल और बैक का कलर चेंज होता है इसका स्टैंडर्ड साइज़ वहाँ तक होता है। ठीक है जी। इससे बड़े हो बहुत अच्छी बात है, छोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है टेल। टेल बर्ड की मज़बूत होनी चाहिए, हमेशा 1 पिन होनी चाहिए, 1 पिन टेल होनी चाहिए। ये एक अच्छे बर्ड की निशानियों में से निशानी है। ये वाला जोड़ मज़बूत होना चाहिए।
सीने की हड्डी का जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है वो इस तरह का होना चाहिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरा, ये बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। जैसे ही हम बर्ड को यहाँ से पुश करें तो ये बाउंस होनी चाहिए, हड्डी अंदर की तरफ जानी चाहिए और ये गोश्त जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। ये इसकी हेल्थ की निशानी होती है, सेहतमंदी की अलामत होती है। फिर जिस जगह पे ये हड्डी ख़त्म होती है उससे थोड़ा सा आगे एक जोड़ होगा, वो जोड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेल का बिल्कुल बंद होना चाहिए। फीमेल अगर एग लेइंग पे चली गई है या वो 1-2 दफ़ा एग दे चुकी है तो उसका जोड़ थोड़ा सा ओपन हो जाता है, वो परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेल जो है उसका जोड़ बंद होना चाहिए। फिर जोड़ और हड्डी के दरमियान कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस वाले बर्ड स्टैंडर्ड साइज़ के नहीं होते। जो पिजन है वो स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूँगा इसके पंजों की। पंजे और नाखून दो डिफरेंट चीज़ें। पंजे जो है वो खुशक होने चाहिए, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। लाल पंजों वाला बर्ड नहीं लेना चाहिए, खुशक पंजों वाला बर्ड लेना चाहिए। होता ये भी रेड है लेकिन इसके ऊपर ना वाइट कलर का सिक्कर होता है और ऊपर से खुशक होते हैं। दूसरी बात है पंजों की। पंजे जो है वो बड़े होने चाहिए, ना कि छोटे होने चाहिए। और कोशिश करें कि जो पंजा है वो एक कलर का हो। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ पंजे उनके वाइट होते हैं, कुछ पंजे उनके ब्लैक होते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लड लाइन मिक्स होती है। आप एक ब्लड लाइन का बर्ड लें जिसके पंजे एक कलर के हो, लंबे हो, और ये पंजा जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ का हो। ये वाले पंजे ज़रूरत से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े होने चाहिए। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हमारा ब्रीडर मेल है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होगी 1.5 साल। आप इसकी आई देख सकते हैं, यही साइज़ में। ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे आपका भाई, आपका दोस्त वलीद आलम। अल्लाह हाफिज़।